सबसे आसान फसल है, सबसे आसान फसल है और सबसे इजीली जो है ना ये हो जाती है और सबसे अच्छी क्रॉप है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग बताते नहीं हैं, क्लियर नहीं करते, तजर्बा नहीं करते। लेमन को तो इन्होंने लावारिस छोड़ा हुआ है कि बस हो जाएगा, कर दिया है। अब ये यहाँ पे भी फल पुराना जो लगा हुआ है, ये इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं और इसका साइज़ देख सकते हैं। इसके बाद इस पे ये नए फूलों की आप तादाद और ये देख सकते हैं, हर शाख पे फूल और फल निकल रहे हैं माशाल्लाह भी, अल्हम्दुलिल्लाह भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म में खुश आमदीद। आज इस वक्त हम खड़े हैं अपने सीडलेस लेमन के बाग में। तो इस हवाले से कुछ ज़रूरी जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने इससे पहले 2 से 3 इस पे वीडियोज़ अपलोड की हैं। काफ़ी लोगों से काफ़ी सवाल मिले हैं जिनका उनको जवाब नहीं है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना डिटेल में लेमन के हवाले से जो मेरे इल्म में बातें हैं, जो मैंने सीखी हैं या जो मुझे पता है, कम से कम वो चीज़ें सारी मैं अपने इल्म के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो वो इस वीडियो में मैं चंद ज़रूरी बातें और ज़रूरी एहतियातें जो कि मेरे इल्म में है सीडलेस लेमन के हवाले से वो भी शेयर करूँगा। अपने सीडलेस लेमन का भी आपको रिव्यू दूँगा। इसमें फल की कंडीशन जो पुरानी वो भी दिखाऊँगा और नई भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनको मालूमात चाहिए वो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। इस वक्त ये हमारा सीडलेस लेमन का बाग है, इसके अंदर मैं खड़ा हूँ और इस हवाले से मुझसे पूछा गया, मैंने वीडियो अपलोड की थी कि इसको पानी देना चाहिए जल्दी और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें। तो मैं ये बता दूं कि सीडलेस लेमन को दिसंबर के महीने में आपने खाद वगैरह देनी होती है, DAP, पोटाश और हिंग वगैरह। अगर आप कीड़ा वगैरह समझते हैं तो नीला थोथा बीच में ऐड कर ले, दिसंबर में खाद दे दी, ऊपर से गोडी कर दी, दैट सॉल्व। उसके बाद जनवरी में आपने इसको एक पानी लगाना होता है ताकि फरवरी में नए फूल निकलते हैं, वो फूल चलते हैं मार्च तक। मार्च के मिड में जाके फूल का दाना बनना स्टार्ट होता है, तो वो दाना जब बन जाता है उसके बाद पानी लगता है। इसलिए अगर आप दिसंबर में देते हैं या नवंबर में देते हैं वो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो वो दाने तक पानी का असर नहीं पहुंचेगा, उस टाइम पे सूखा लगेगा। और अगर आप जनवरी में इसको पानी देते हैं फिर 1 से 1.5 महीना ये सर्वाइव करेगा, उसमें अपना फूल से फल बनाएगा, उसके बाद आप इसको दोबारा दे सकते हैं। ये पहली बात, हालांकि ये बेसिक बातें हैं, लोगों को ये भी नहीं किसी ने वीडियो में भी बताई और कुछ ऐसी चीज़ें। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर तजर्बा किया था, वीडियो भी अपलोड की हुई है, कि मैंने इसको जून जुलाई के महीने में काटा था, इसकी कटिंग की थी नीचे से। क्यों, ये तीसरे साल में था, ये सारा नीचे गिरा हुआ था और मुझे बहुत बुरा लगा था। हालांकि नीचे वाले टहनियों पे फल भी ज़्यादा लगता है, तो मैंने नीचे वाली टहनियों की कटिंग कर दी, बाग को तकरीबन 1 से 1.5 फीट ऊपर ले आए, ऊपर से फिर इसका फैलाव हुआ और वो फैलाव आगे बढ़ता गया। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ मेरे बाग को नीचे से हवा भी लगी, रोशनी भी लगी और खाद भी इजीली दी। ये ज़रूर है कि फल उसका एक दफ़ा लेट हुआ 1 साल, लेकिन यह कि उसके बाद आगे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टेप हो गया था। अब ये देखें, ये मेरे बाग में सीडलेस लेमन का एक पौधा है। इसकी अगर मैं कंडीशन आपको दिखाऊं तो इसको पानी लगाया गया था जनवरी के एंड पे तकरीबन। तो अब ये इस पे नए फूल निकल रहे हैं, ये दिखाएं, ये इस पे नए फूल बन रहे हैं। और जो ये वाली शाखें हैं, ये आप देखें, ये थोड़ा पीछे करें, इन शाखों पे अब आगे फूल निकलने हैं नए। तो बेताशा इस पे ये टहनी दिखा दें, हाँ, तो ये फूल जो है ना ये बने हुए हैं, इन फूलों ने अब आगे मोटा होना है, उसके बाद में फल बनना है। और कुछ इसी पौधे के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, अब ये तो चीज़ होगी फूलों की जो नए बनने हैं। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर पहले से फल लगा हुआ है, पहले वो फल दिखाएं। ये फल है सर्दियों वाला, सर्दियों वाला जो फल है वो इस तरह से अभी बचा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफली है। मेरे बाग को कोई इतना कोहरे का नुकसान नहीं हुआ है और बड़ा बेहतरीन रहा है। और मैंने क्योंकि इससे पहले इसमें नीचे फसल भी काश्त की हुई थी और दिसंबर में पानी लगाया था, जनवरी में भी लगाया था, जिसकी वजह से नीचे से भी इसको कोई अटैक नहीं हुआ। उसके बाद अब जो चीज़ मैंने एक और दिखानी है, इधर लाएँ, ये देखें, ये जो फल है ये आप देख रहे हैं, ये फट रहा है। अब ये भी मेरे इसी पौधे के ऊपर है। अब ये एक तो इसको बोरान की कमी हो सकती है, वो हम एक दफ़ा इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। इससे पहले हमने बोरान का स्प्रे नहीं किया, तो फिर उसके बाद अगर ये नहीं रिकवर होता तो कोई और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये मेरा बाग जो है ये 4थे साल में है। मुझे कुछ बंदों की वीडियोज़ आई हैं और उनके बाग तीसरे साल में और बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं। हालांकि तीसरे साल में फल बहुत अच्छा होता है, बाग की कंडीशन काफ़ी फैलाव होता है, लेकिन चूंकि उनके साथ किया कुछ नहीं गया तो वो बहुत प्रॉब्लम थे उनको। फिर मैंने बताया कि इसमें आप ऑर्गेनिक गोबर वगैरह की खाद मिक्स करें और दिसंबर में जाके थोड़ी बहुत DAP पोटाश दे दें, गोडी कर दें उसके साथ, और सोखा नहीं लगने दें, ना ही सोखा लगने देना होता, ना ही ओवर वाटरिंग करनी होती है। अब अगर इसको ओवर वाटरिंग यहाँ पे हो जाए ये फूल गिर जाएंगे, और अगर इसको इस टाइम पे हमने जनवरी में पानी ना लगाया होता
तो फिर भी इस टाइम सोका लगना था और सोके की वजह से ये जो फूल हैं ये सारे गिर जाने थे। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जनवरी में आप पानी लगाएं ताकि उसके बाद आपका 1 से 1.5 महीना फूल निकले, फूल से फल बने। और इसी तरह बाग की दूसरी ये इधर लाएँ। अब ये इसका जो है ना ये नए यहाँ से फूल भी निकल रहे हैं, यहाँ से ये जो शाखें होती हैं ना यहाँ से नए फूल निकलते हैं और आगे चलते हैं। और इसके ऊपर पहले वाला जो फल है वो इंशाल्लाह हम ये वाला फल दिखाएं, अभी बिल्कुल ग्रीन है, तकरीबन 1 महीने तक ये मैच्योर होगा। और ये फल है, ये हम रमज़ान में से तुड़ाई करेंगे, ये सर्दियों वाला फल होता है। और ये जो दूसरा अभी लग रहा है ये आई थिंक रमज़ान से थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो लेकिन यह है कि हम वो मई में जो है ना इंशाल्लाह वो भी फल तुड़ाई करेंगे। तो इसके साथ ही और एक चीज़ आपको बतानी है कि मेरा जो बाग है वो इस टाइम तकरीबन पिकनिक पे आ चुका है। पिकनिक वो है कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। वो कैसी होती है कि आप कोई भी फसल लगाते हैं, थोड़ी सी ज़मीन से ऊपर लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं, उसके साथ आप थोड़ी सी मल्चिंग कर देते हैं। और मल्चिंग जब आप कर देते हैं उस जगह पे, तो उसके नीचे जो ज़मीन के बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करते हैं, वो बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं ज़्यादा देर और नमी में वो खुश रहते हैं। तो हल वगैरह नहीं चलते हैं साला साल, तो इस वजह से वो अपने नेचुरली जो है ना ज़रखेज़ी उसकी तरफ आते हैं। अब ये चीज़ देखें, ये देखें, ये ज़मीन से ऊंचा हमने थोड़ी सी जगह है, ये वाली जगह। अब ये जगह बिल्कुल ना कोई हल है ना कोई गोडी है, बिल्कुल इसके ऊपर हमने ये थोड़ी बहुत ये देखें खाद भी फेंकी हुई है और ये कुछ बीच में मिक्स भी हुई है, कुछ ऊपर भी आपको नज़र आ रही होगी। अब जैसे जैसे इसकी ज़रूरत होगी वो लेता रहेगा। और ये जो जगह है ना ये वाली जगह यह मुकम्मल ज़रखेज़ है। दूसरी में तो चलो हमने काश्त किया था, छोटा रूटावेटर चलाया था ताकि वो गहरा ना जाए, उसमें हमने चारा काश्त किया था, लेकिन आगे वो भी नहीं होगा। तो ये मुकम्मल ज़रखेज़ है। और अगर इसकी ज़रखेज़ी में कमी होती तो मैं इसमें 8 ट्रालियाँ गोबर डालता गाय भैंस का, या फिर मैं बकरियों की इसको मेंगने डालता, या फिर मैं मुर्गी की बिठ का इस्तेमाल करता। अब ये यहाँ पे भी फल पुराना जो लगा हुआ है, ये इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं और इसका साइज़ देख सकते हैं। इसके बाद इस पर ये नए फूलों की आप तादाद और ये देख सकते हैं, हर शाख पे फूल और फल निकल रहे हैं माशाल्लाह भी, अल्हम्दुलिल्लाह भी। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, इनका आपको ख्याल रखना होता है। अब ये पौधा मेरा देखे यहाँ पे, ये देखे दूर से हमने इसको नीचे से जब कटाई किया हुआ था, ये पौधा आप देखें यहाँ इसको हमने नीचे से कटाई किया था, जिसकी वजह से इसको नीचे से खुला हुआ है, हवा भी लग रही है, धूप भी लग रही है और गोडी भी आसान है और ऊपर इसकी शेप भी अच्छी बनती जा रही है। वरना ये पौधे सीडलेस लेमन के नीचे झुके हुए होते हैं, गिरे हुए होते हैं। मुझे समझ नहीं आती, पुराने सीडलेस लेमन के जो बागात लगाते हैं वो भी कहते हैं गिरे हुए हों तो ठीक है, क्योंकि उनको लालच होता है फल से, पौधे से उनको लालच नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि पहले पौधा बन जाए, फल फिर उसको आपको लॉन्ग टर्म मिलता रहता है। तो ये इस तरह की कुछ बेसिक बातें हैं, चीज़ें हैं जो मैंने क्लियर करनी थी। बीच में हमने ये चारा काश्त किया हुआ है, लेकिन इस चारे के साथ हमें डबल फसल भी मिल गई है और ये ऊपर से साया इसने रखा है, नमी भी मिलती रही है और आगे भी ये चलता रहेगा। तो हमने नेक्स्ट टाइम इस पर हमने बिल्कुल थोड़ी सी एक जो है ना सील लगाई थी रूटावेटर की, उसके बाद हमने चारा काश्त कर दिया था। तो अब ये तकरीबन, अब ये भी बेड देखें ज़मीन से बाकी चारे से ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर कुदरती तौर पे घास फूस की मल्चिंग थी और फिर इसके ऊपर कुछ खाद भी ऐड होगी। अब ये पटड़ा देखें ना, इसमें ज़रखेज़ी वाले जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो अच्छे ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज़ हैं, वो इस ज़मीन के अंदर कुदरती मौजूद हैं। तो जो कुदरती ज़रखेज़ी है वो बहुत आला चीज़ है, वो जब पैदा हो जाती है फिर उसको मिटाना नहीं चाहिए। इनको हम हल मारेंगे, ज़्यादा गहरी गोडी करेंगे, दाएँ बाएँ मिट्टी करेंगे, तो वो बैक्टीरिया धूप की वजह से या सूखे की वजह से मर जाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें रखें साथ साथ, और इन पौधों पे मल्चिंग वगैरह साथ करवा के रखें। अब इसके साथ ये घास है, मुझे ये घास अच्छा लगता है, इसको थोड़ा सा हाथ के साथ ही मैंने उखाड़ के ऊपर ही इसके फेंक देना ताकि मल्चिंग हो ही रहे। तो बाकी कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह बाग की बहुत अच्छी है। बाकी इस तरह से कुछ हमने चारा ये नीचे से काट लिया था, ये चारा आगे है जो हम काटेंगे। और ये फल की कंडीशन है, बीच में जो सर्दियों वाला फल था तकरीबन हर पौधे पे फल लगा हुआ है और ये हम इंशाल्लाह आगे इसको 1 मंथ के बाद तुड़ाई करेंगे। और इसके अलावा जो है नया फल बन रहा है वो भी 2 से 3 महीने के बाद मैच्योर हो जाएगा, उसकी भी हम इंशाल्लाह इन्हीं गर्मियों में तुड़ाई लेंगे। अब ये भी कंडीशन देख लें, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाग में बहुत अच्छा फल है। लेकिन यार ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग बताते नहीं हैं, क्लियर नहीं करते, तजर्बा नहीं करते। लेमन को तो इन्होंने लावारिस छोड़ा हुआ है कि बस हो जाएगा, कर दिया है। सबसे आसान फसल है, सबसे आसान फसल है और सबसे इजीली जो है ना ये हो जाती है और सबसे अच्छी क्रॉप है इनकम के लिहाज से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने क्लियर करनी है।
तो मुझे उम्मीद है ये मेरी सारी बातें, ये इसके मतलब एहतियाती तदाबीर और जो मैं कोशिश करता समझा सकूँ आपको समझाया है, और ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इस तरह आपने अपने बाग की केयर करनी है, देखभाल करनी है, खुद देखना है, पिकनिक पे लेके जाना है या वैसे लगाना है, बीच में चारा कितना काश्त करना है, थोड़ी बहुत भी इसके साथ हरकत होती रहे, इसके साथ मेहनत होती रहे थोड़ी बहुत भी, तो ये आपको बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। खुद भी सेहतमंद रहें, बाग को भी सेहतमंद रखें और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।